जरा सोचो कि तुम्हें एक रोबोटिक डॉग मिल जाए जो तुम्हारे कहने पर किसी की भी जान ले ले। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एंड्रिक नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि क्रेन नाम की एक रोबोटिक कंपनी में काम करता था। वह कहता है कि डॉग सबसे वफादार प्राणियों में से एक है और उसी से इंस्पायर होकर उसने सैनिकों के लिए एक रोबोटिक डॉग बनाया था जिसको उसने AXL नाम दिया था। और वो रोबोटिक डॉग इतना खतरनाक था कि कुछ ही सेकंड में बहुत सारे लोगों की जान ले सकता था। इसीलिए एंड्रिक उस रोबोटिक डॉग को सरकार से छुपाकर इलीगली बना रहा था। फिर वहाँ से हमें एक रेस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेसर दूसरे रेसर के साथ टकराने की वजह से वह गाड़ी से नीचे गिर जाता है। जब वो अपनी गाड़ी लेकर जाने की कोशिश कर रहा था तभी वह देखता है कि उसकी गाड़ी की चेन टूट चुकी है जिसकी वजह से वह उस रेस को हार जाता है। फिर हमें माइल्स को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी की चेन टूट गई थी। वो अपनी गाड़ी को कैंप पर ले जाकर अपने डैड से कहता है कि हमें इसमें नई चेन डालनी होगी, लेकिन उन लोगों के पास अभी एक्स्ट्रा चेन नहीं थी। इसलिए वो सामने वाले रेसर के पास जाकर चेन मांगने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पर हम सैम और उसके डैड को देखते हैं। सैम तो माइल्स को चेन देने के लिए मान चुका था, लेकिन उसके पिता बड़े अहंकार के साथ उसको चेन देने से मना कर दे रहे हैं। फिर जब वो दोनों उदास होकर बैठे थे तभी वहाँ पर सारा नाम की एक लड़की आकर माइल्स को एक चेन का सेट देती है। फिर उसे लगाने के बाद माइल्स फिर से एक दूसरी रेस में हिस्सा लेता है और वो उस रेस को बड़ी आसानी से जीत जाता है। रेस खत्म होने के बाद माइल्स जब घर जा रहा था तभी वहाँ पर सैम आकर उसे कहता है कि मैंने आज रात मेरे घर पर पार्टी रखी है जहाँ पर तुम भी आ सकते हो। पहले तो माइल्स उसको मना कर देता है, लेकिन उसके बाजू में सारा को देखकर वह उस रात को पार्टी में चला जाता है जहाँ पर वो सारा से मिलता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर हमें एंड्रिक को दिखाया जाता है। वह देखता है कि लैब से वो रोबोटिक डॉग भाग चुका है, इसीलिए वो एक टीम को उस रोबोटिक डॉग को ढूंढने के लिए भेजता है। लेकिन तभी उसको मिलिट्री चीफ का कॉल आता है। वो उसको कहती है कि हम और दिनों तक सरकार से छुपाकर इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते, इसलिए वो उसको 2 दिनों का समय देती है और उस रोबोटिक डॉग को तैयार करने के लिए कहती है। फिर हमें सैम को दिखाया जाता है जो माइल्स के पास जाकर उसे कहता है कि हम आज पहाड़ों पर रेस करने वाले हैं जिसका हम वीडियो भी शूट करने वाले हैं। वहीं पर हमारा भाई बहुत जल्दी फेमस होना चाहता था, इसलिए वो उस जगह पर पहुंच जाता है। फिर जब माइल्स का ध्यान उसकी गाड़ी पर नहीं था तब सैम के दोस्त उसकी गाड़ी की टंकी में सॉफ्ट ड्रिंक मिला देते हैं ताकि उसकी गाड़ी खराब हो जाए। फिर जब माइल्स अपनी गाड़ी से स्टंट कर रहा था तभी वहाँ में उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। दरअसल वो लोग माइल्स का कॉमेडी वीडियो शूट कर रहे थे और उसके बाद वो लोग माइल्स को वहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर माइल्स टंकी खाली करके उसमें पेट्रोल भरता है, लेकिन फिर भी वो बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी उसे दूर पड़े हुए कंटेनर से कुछ आवाज आती है। जब वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तब हम वहाँ पर उसी रोबोटिक डॉग को देखते हैं, लेकिन माइल्स उस डॉग को देखकर डर जाता है और अपनी गाड़ी लेकर तेजी से भागने लगता है। लेकिन वो डॉग इतना एडवांस था कि उसने बाइक को स्कैन करके उसकी स्पीड और माइल्स के स्टंट को अपने अंदर कॉपी कर लिया था। लेकिन फिर भी एक जगह वो दोनों हवा में थे तब डॉग अपने आप पर काबू नहीं कर सका और नीचे गिर गया। लेकिन माइल्स यह देखकर एक्सेल के पास जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि एक लोहे की रोड उसके आर पार हो चुकी है, इसलिए उसने उस रोड को बड़े केयरफुली बाहर निकाला। फिर एक्सेल ने माइल्स के फोन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया। फिर माइल्स एक्सेल को वापस उस कंटेनर में ले जाता है और वहाँ पर लिखी हुई इंस्ट्रक्शन पढ़कर उसे ठीक करने लगता है। अगले दिन सैम और उसके दोस्त माइल्स की फनी वीडियो देख रहे थे तभी वहाँ पर सारा आकर उससे कहती है कि माइल्स कल रात घर नहीं गया, इसलिए वो सैम को अपना फोन देकर उसको माइल्स की लोकेशन डालने के लिए कहती है। लेकिन वहीं पर माइल्स अपने ही बाइक के पार्ट्स निकालकर एक्सेल को सही करने में लगा था। फिर उसने एक्सेल में पेट्रोल भरा और उसके मुंह पर जो पट्टी बंधी थी उसको उतारने लगा, लेकिन पट्टी उतारने के बाद भी एक्सेल ने उस पर हमला नहीं किया। और तभी माइल्स उसके मुंह में देखता है कि उसके मुंह में बहुत सारी मशीन लगी हुई है। फिर एक्सेल माइल्स को इशारा करके अपने साथ खेलने के लिए कहता है। फिर वो दोनों देखते ही देखते एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और साथ खेलने लगते हैं। लेकिन काफी देर खुले मैदान में रहने की वजह से एंड्रिक ने भेजे हुए ड्रोन्स उन्हें घेर लेते हैं और लैब में बैठा हुआ बर्मन एक्सेल के सिस्टम को क्रैश करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी एंड्रिक उसको रोक लेता है। दरअसल एंड्रिक इंसानों के साथ एक्सेल का बर्ताव देखना चाहता था। फिर कुछ देर बाद सारा सैम ने बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है और वहाँ पर मैच को आवाज देने लगती है, लेकिन एक्सेल उसकी आवाज सुन लेता है और तेजी से सारा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन एंड वक्त पर वहाँ पर माइल्स आकर एक्सेल को रोक लेता है और उसे कहता है कि सारा मेरी दोस्त है। फिर माइल्स सारा को एक्सेल पर हाथ फिराने के लिए कहता है और जैसे ही वो अपना हाथ एक्सेल पर फिराती है कि एक्सेल उसको अपने मेमोरी में सेव कर लेता है। फिर रात को सारा ने एक्सेल को वापस भेजने की बात की, लेकिन माइल्स ने सारा को एक्सेल पर लगी हुई गोलियों का निशान दिखाता है और कहता है कि इसके पिछले मालिक ने इसका ये हाल किया होगा, इसीलिए उन्हें उसको वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। वही लैब में बर्नर उन दोनों
दोनों की यह हरकत देख रहा था और फिर एंड्रिक से कहता है कि हमें अब इस डॉग को वापस ले आना चाहिए। लेकिन एंड्रिक कहता है कि इंसानों के साथ रहने की वजह से एक्सेल में काफी बदलाव आए हैं, जिससे उन्हें रिसर्च करने में काफी फायदा होगा। अगले दिन सारा और माइल्स ने एक्सेल को छुपाकर वापस ले जाने का फैसला किया और रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रोका। वहाँ पर एक्सेल ने एटीएम और पेट्रोल मशीन को हैक कर लिया, जिस वजह से उन्हें पैसे देने नहीं पड़े, बल्कि उनको बहुत सारे पैसे भी मिल गए। उधर सारा की मॉम ने सैम से सारा के बारे में पूछा। दरअसल सारा की मॉम सैम के घर पर काम किया करती थी। फिर सैम सारा की लोकेशन ट्रैक करने लगता है। वहीं सारा और माइल्स एक खाली घर में छुपे थे, जहाँ पर वो लोग पेंटिंग कर रहे थे और एक्सेल उनकी हैंड मूवमेंट को स्कैन करके अपने मेमोरी में सेव कर लेता है। फिर एक्सेल ने अपने अंदर लगे हुए प्रोजेक्टर की मदद से उनको एक प्रेजेंटेशन दिखाया, जिसके बाद सारा और माइल्स को पता चला कि एक्सेल को युद्ध में दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाया गया है। और फिर एक्सेल ने माइल्स पर भरोसा करके उसे एक जीप निकाल कर दी और इस तरीके से उसने अपने आप को माइल्स के साथ परमानेंटली ज्वाइन कर लिया। यह सब देखकर बर्मन को बहुत गुस्सा आने लगता है और एंड्रिक से यह सब रोकने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से माइल्स पर निर्भर हो गया था। तभी वहाँ पर सैम भी पहुँच गया था और वो सारा के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन माइल्स यह सब देखकर एक्सेल को उस पर छोड़ देता है और एक्सेल एक ही बार में सैम को नीचे गिरा देता है। एक्सेल जब सैम को मारने वाला था तभी एंड वक्त पर माइल्स उसको रोक लेता है। लेकिन यह सब देखकर एंड्रिक बहुत खुश हुआ, क्योंकि एक्सेल माइल्स के सभी ऑर्डर मान रहा था। लेकिन बर्नर काफी परेशान था। सैम के वहाँ से जाने के बाद सारा को माइल्स पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने एक्सेल को सैम पर छोड़ दिया था। फिर वो उसको समझाकर यह सारी बात अपने डैड से कहने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों एक्सेल को वहीं पर छोड़कर माइल्स के पिता के पास पहुँच जाते हैं और वहीं रात को सैम अपने दोस्तों के साथ एक्सेल को मारने के लिए पहुँच गया था। वहीं माइल्स ने पहले सैम को छोड़ने के लिए कहा था, इसीलिए एक्सेल सैम पर हमला नहीं करता। लेकिन सैम ने एक्सेल से बदला लेने के लिए जमीन पर बहुत सारा पेट्रोल छिड़क दिया और उसको आग लगा दी। और उसका एक दोस्त उस सारी घटना को सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहा था। वहीं घर पर माइल्स के पिता ने एक्सेल को मिलिट्री को वापस देने के लिए कहा और तभी सारा अपने फोन पर सैम की लाइव वीडियो देखती है। इसीलिए सारा और माइल्स एक्सेल के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर वो दोनों साइंटिस्ट भी एक्सेल को जलता हुआ देख रहे थे, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने भेजी हुई टीम 2 घंटे बाद पहुंचने वाली थी। वहीं सारा और माइल्स जब एक्सेल के पास पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने किसी तरह एक्सेल को जगाया और उसको ट्रक में डालकर एक 3D प्रिंटिंग प्रेस में ले गए, जहां पर उन्होंने सारे पार्ट्स को डिजाइन करके प्रिंट किया और उसकी बॉडी में फिक्स करने लगी। जिसके बाद एक्सेल बिल्कुल ठीक हो चुका था। जिसके बाद एक्सेल में लगे हुए प्रोजेक्टर में दिखाया जाता है कि एक्सेल का हार्डवेयर बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन उसके अंदर लगे हुए सॉफ्टवेयर को रीसेट होने में अभी 1.5 घंटा लगने वाला था। वही एंड्रिक का एक आदमी माइल्स के घर पर जाकर वहाँ पर छानबीन कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर माइल्स के पिता आकर उसको बंदी बना लेते हैं। और उधर एक्सेल के होश में आने की वजह से एंड्रिक को एक्सेल की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और उसने कुछ आदमियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। और जैसे ही वो लोग उसके मुंह पर पट्टा लगाने वाले थे तभी एक्सेल का सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और उसने तुरंत ही उन पर हमला कर दिया। फिर एक्सेल की सारी मेमोरी वापस लौट आई और उसके सामने सिर्फ सैम को मारने का ही कमांड दिख रहा था। इसीलिए वो सैम को मारने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन सारा और माइल्स भी उसका पीछा कर रही थी। और वही एक्सेल ने सैम की लोकेशन का पता लगा लिया था, जहाँ पर सैम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वही उनमें से एक आदमी एक्सेल को देख लेता है और चिल्लाकर सभी लोगों को बता देता है और उसको देखते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक्सेल को किसी और से कोई मतलब नहीं था, उसे तो सिर्फ सैम को ही मारना था। लेकिन सैम वहाँ पर आग जलाकर एक्सेल को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एंड वक्त पर उस आग में फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन तभी सारा और माइल्स बीच में आकर एक्सेल को ऐसा करने से रोक लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंड्रिक के भेजे हुए ड्रोन्स भी आ जाते हैं और एक्सेल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बंद कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर कुछ आदमी आकर माइल्स और सारा को पकड़कर लैब में ले जाते हैं। लैब में ले जाने के बाद एंड्रिक माइल्स को उस चिप के बारे में पूछता है, लेकिन माइल्स उसे कहने लगा कि अगर तुमने एक्सेल को कुछ भी किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम गैर कानूनी तरीके से हथियार बना रहे हो। लेकिन एंड्रिक को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उसने सारा को एक लेजर ट्रैप के बीच में डाल दिया, जिससे अगर उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो एक्सेल उस पर हमला कर देगा। पर सारा ने अपना दिमाग चलाया और हवा में कुछ डिजाइन बनाने लगी जो उसने उस दिन उस दीवार पर बनाई थी। पेंटिंग के पूरा होते ही एक्सेल का सॉफ्टवेयर फिर से रिबूट हो जाता है और उसकी मेमोरी वापस आ जाती है और वो एंड्रिक और बर्मन पर हमला करने लगता है। यह देखकर एंड्रिक और बर्मन वहाँ से भागने लगे, लेकिन रास्ते में ही आर्मी एंड्रिक को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि बर्मन ने पहले ही कमांडर को सारी बात बता दी थी। वही अंदर माइल्स एक्सेल को आर्मी को नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसको लेकर भागने का डिसाइड करता है। फिर जब सारा सरेंडर करने के लिए भाग जाती है तभी माइल्स और एक्सेल वहाँ
से भागने लगती है, लेकिन यह देखकर कमांडर एक्सेल को मार डालने के लिए कहती है और इसीलिए एक हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगता है। लेकिन वो दोनों बड़ी तेजी से उनसे बचकर भाग रही थी। लेकिन तभी एक जगह माइल्स गाड़ी से नीचे गिर जाता है और एक्सेल के स्कैन करने के बाद हमें पता चलता है कि माइल्स के हाथ की हड्डी टूट चुकी है। इसलिए एक्सेल माइल्स की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइल्स ने उसको भागने का ऑर्डर दिया। लेकिन तभी वो ड्रोन से उसके पास आकर इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं और पहले की तरह ही उसका पावर ऑफ करने लगते हैं। लेकिन इस बार एक्सेल ने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड ऑन करने का फैसला किया। जाने से पहले उसने एक आखिरी बार माइल्स की तरफ देखा और फिर एक बड़े धमाके में एक्सेल के चिथड़े उड़ गए। माइल्स भी यह देखकर काफी दुखी होता है। फिर 6 हफ्ते बाद कमांडर जाकर एंड्रिक से मिलती है और उसे ड्यूटी वापस ज्वाइन करने के लिए कहती है, क्योंकि एक्सेल का कोड अभी भी चल रहा था और एक्सेल अपने आप को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइल्स ने एक दिन अचानक उस चिप को दबा दिया, लेकिन तभी अचानक उन दोनों के फोन में एक्सेल का लोगो आने लगा, जिससे उन्हें पता चला कि एक्सेल अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।